जय हिंद साथियों। अग्निवीर भर्ती को लेकर एक बड़ा अपडेट सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ चुका है। जिन युवाओं का डाउट था कि क्या अग्निपथ स्कीम बंद होगी या फिर इसके अंदर कुछ बड़े बदलाव होंगे, तो उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें। इसके बाद में आपको अग्निपथ के खिलाफ कोई भी जो सोशल मीडिया पे अपडेट मिलता है वो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह का एक बड़ा अपडेट भारतीय सेना को लेके बिल्कुल सामने जिस तरह पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, उसे लेकर भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ का पहली बार पक्ष सामने आया है। और इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह जी बातचीत के लिए मौजूद हैं। पहला सवाल यही कि जो विवाद है अग्निवीर को लेकर, इस योजना को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक बात उठी कि चुनाव के दौरान इसे बंद कर देना चाहिए। एक पूर्व सैनिक होने के नाते आपका क्या पक्ष है? मैं तो इसको बिल्कुल गलत मानता हूँ। तभी मैं यहाँ आया, तभी मैंने इनका इनविटेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि कोई स्कीम जिसके ऊपर विचार इतने सालों से चल रहा है, जिसके ऊपर इतना रिसर्च हुआ है, इतने डिस्कशंस हुए हैं, जरूरी नहीं है कि वो अग्निवीर ही था, लेकिन आधुनिकीकरण के ऊपर, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर दुनिया भर के डिस्कशन हुआ, उसको करने के बाद इसको बैलेंसिंग फैक्टर्स जो है वो ब्यूरोक्रेसी है, थिंक टैंक्स है, गवर्नमेंट है, हर एक पार्लियामेंट है, कितने सारे तरीके हैं जिनके अंदर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को दोबारा से तौल करके देखती है कि सही है नहीं है, इससे पहले कि वो पॉलिसी बनाए। तो मेरी समझ में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से इस देश को चिंता होनी चाहिए इस बारे में। दूसरी बात यह है कि हाँ, कल की तारीख में कुछ अनफोर्सीन चीजें ऐसी निकलती हैं जिसको हमको रिव्यू करना चाहता है। तो जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि पॉलिसी को एस्टैब्लिश होते होते थोड़ा टाइम तो लगता है। जब तक उसका पॉलिसी का फर्स्ट फेज कंप्लीट नहीं होगा, उसका रिव्यू नहीं होगा, उसके बारे में स्टडी नहीं होगी, तब तक मॉडिफिकेशन की बात हम कैसे कर सकते हैं? आपके बयान से मैं समझ रही हूँ कि बहुत जल्दबाजी है कि हम योजना को लेकर बहुत जल्दी किसी जजमेंट पर पहुंच रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये कि एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते आप क्या भविष्य देख रहे हैं नौजवानों का अग्निवीर में? बिल्कुल सही है। जहां तक मेरा सवाल है, व्यक्तिगत तौर पर अग्निवीर एक बहुत शानदार स्कीम है। अच्छे यूथ भारतीय सेना में आएंगे, अच्छे नागरिक भी बनेंगे, अच्छे सैनिक भी बनेंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और आने वाले 10 सालों के अंदर हम भारतीय सेना का वास्तव नया रूप देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वालिफाइड नए सैनिक भारतीय सेना में आ रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता 4 साल का वक्त बहुत कम है? इसी पर सबसे ज्यादा सवाल है कि 4 साल के बाद फिर उनके सामने क्या होगा? देखिए, अगर 4 साल से इसको बढ़ाया जाता है, इसके ऊपर भी आई एम श्योर कि जो हमारे सिस्टम है उन्होंने इस पे भी काफी रिसर्च करी होगी। आपको लगता है बढ़ाया जाना चाहिए? फिलहाल तो नहीं, क्योंकि जो स्कीम बनी है उस स्कीम को हमको चलना देना चाहिए। जब 4 साल के बाद रिव्यू का टाइम होगा तब देखा जाएगा कि बढ़ाना है या घटाना है, क्या करना है। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल मानवेंद्र सिंह जी, जो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से अग्निवीर को लेकर रिव्यू किया जा रहा है, ये बहुत जल्दबाजी है, बल्कि अग्निवीर जो योजना है उससे देश